करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में एंड बीटीसी के ऊपर इंपॉर्टेंटली हम बात करेंगे कि अचानक से मार्केट में पंप एंड डंप हमें देखने को मिल रहा है। और बीटीसी का जो चार्ट है उसके ऊपर मैंने मॉर्निंग में भी डिस्कस की थी कि एग्जैक्टली बीटीसी कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, जिस जोन के ऊपर हमने मार्क की थी तो एग्जैक्टली बीटीसी हिट ऑन 84,000 और वहाँ से डायरेक्टली हम भी इस टाइम पे हमें फॉल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ना जब भी कोई भी न्यूज़ आती है तब मार्केट में हमें एक फॉल देखने को मिलती है, मार्केट में मैनिपुलेशन होती है। ठीक है, बट अगर आप एक चीज़ देखोगे, हमने ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी सिमिलर चार्ट डाल के रखा हुआ था जहाँ तक बीटीसी के प्राइस जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एरो को देखोगे, लेट मी मार्क ऑन एरो अगेन, तो यहाँ पे इस एरो को देखोगे तो जहाँ पे मैंने मार्क करके आपको बताया था पहले ही कि प्राइस यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली प्राइस हिट ऑन 84 और यहाँ से प्राइस में हमें फॉल देखने को मिला है। इसके पीछे रीज़न क्या है? अभी जो फॉल हुई है इसके पीछे एक रीज़न भी तो होनी चाहिए ना। टेक्निकली आप कुछ भी देखो लेकिन उसके साथ में कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए। तो रीज़न अभी इस टाइम पे कुछ खास है नहीं। अभी मार्केट में जो पंप एंड डंप हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, जस्ट बिकॉज की टैरिफ। ठीक है, यानी कि जो भी सामान आप यूएसए में बेचते हो या फिर यूएस से कोई बाहर बेच रहा है तो इन दैट केस एक टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट, जैसे ट्रंप ने ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है बाकी कंट्रीज़ के ऊपर। अभी चाइना ने यहाँ पे क्या किया है कि चाइना ने बता दिया है कि यूएस से जो भी गुड्स एंड जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर आएंगे चाइना के अंदर, उसमें चाइना 34% का टैरिफ लगाएगा। ठीक है, यानी कि आप समझ लो ऐसे इस चीज़ को, अगर कोई भी यहाँ पर चाइना में यूएस की कोई भी प्रोडक्ट अगर चाइना में जाता है तो चाइना उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर 34% टैक्स लेगी। ठीक है, चाहे वो पैसे $2 का हो, $3 का हो, $4 का हो, नो मैटर, बट उसमें 34% का जो है यहाँ पर टैरिफ देना पड़ेगा। तो ये टैरिफ गेम जो है ना, ये एक काइंड ऑफ ए नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट के ऊपर लेके आती है, जिसके चलते हुए क्या होता है कि मार्केट में हमें पंप एंड डंप देखने को मिलता है। दैट्स इट। अभी इस टाइम पे अगर आप सोच रहे हो कि कुछ बहुत बड़ी हो चुकी है या फिर मार्केट क्यों नहीं पंप हो रहा है, बस यही रीजंस है जिनके कारण मार्केट में हमें कंटिन्यूअसली पंप एंड डंप देखने को मिल रहा है। तो ये ख़त्म कब तक होगा? मेरे हिसाब से देखो, इसका यहाँ पर जब तक टैरिफ वाली जो चीज़ है वो ख़त्म नहीं होती है तब तक आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा। बट फॉर नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज़ दैट कि वेट कर लो, बाकी जब भी सही अपॉर्चुनिटी आएगी मैं ज़रूर से आपके साथ शेयर करने की कोशिश भी करूँगा। और टैरिफ वाली जो बात है ये कुछ दिनों तक चलती रहेगी और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक मार्केट में आपको सिमिलर काइंड ऑफ पंप एंड डंप का सिचुएशन देखने को मिलेगा। होप कि समझ में आई होगी कि एग्जैक्टली बीटीसी के बारे में। और बाकी टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से 81,000 के आसपास हम इजीली आ सकते हैं, 81,386, और इसी जोन पे आने के बाद वापस वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस 84,000 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस में हमें थोड़ा और भी मूवमेंट देखने को मिल जाए। बट फिलहाल के लिए बस आप यही एक्सपेक्टेशन बीटीसी से रख सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात ये आती है कि वजीरेक्स के बारे में। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फंड्स वजीरेक्स में फंसे हुए हैं। वजीरेक्स रिलेटेड अपडेट्स के ऊपर मैं लास्ट 8 मंथ से बात कर रहा हूँ, जिस दिन से वजीरेक्स हैक हुआ है। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो पहले जो लोगों का जोश था वजीरेक्स रिलेटेड, अब इस टाइम पे लोग ना यहाँ पर ऐसे हो चुके हैं कि चलो ठीक है, पैसे मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। टू बी ऑनेस्ट ऑन दैट, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गिव अप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब इस टाइम पे ये गिव अप क्यों हो रहा है? उसके पीछे द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट कि देखो कि लोगों के पैसे गए हैं। तो अब इस टाइम पे कोई भी इस चीज़ को ना इतना सीरियस अब इस टाइम पे ले नहीं रहा है। तो सीरियस इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि पैसे तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि वजीरेक्स जो पैसे दे रहा है वही पैसे लोग ले रहे और लोग उन्हीं पैसों से खुश है अब इस टाइम पे। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि मैं किसी को ब्लेम नहीं करता अगर कोई अब इस टाइम पे अपना गिव अप भी कर रहा है। रीज़न बिंग, लोगों ने मेहनत के पैसे लगाए थे यार, और अब इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके पैसे वजीरेक्स में फंसे हुए हैं, जिनको पैसे नहीं मिल रहे बहुत दिनों से। अभी वजीरेक्स जो भी पैसे दे रहे वो पैसे वो इसलिए ले रहे क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही ले रहे मज़े में, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि उनका लॉस हुआ है, लॉस हो रहा है, स्टिल वो पैसे इसलिए ले रहे क्योंकि उनके पास कुछ ऑप्शन है नहीं। ठीक है, और मैं यहाँ पे बैठ के बड़े बातें अगर करूँगा कि मैं आपके पैसे दे दूँगा या फिर आपको ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, वो भी मेरा औकात है नहीं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो भी मेरा भाई ऐसे है ना जिसके पास फंड्स है, जो वेट कर सकता है इस चीज़ के लिए, तो मेरे हिसाब से वेट करो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करता हूँ, 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में से अगर मुझे 5 लाख वापस करते हो और बाकी जो 5 लाख है वो गया,
तो ऐसे करके कैसे मैं इस चीज़ को डाइजेस्ट कर लूँगा, क्योंकि 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं है ना कि 10 लाख ही रहेगा। 10 लाख के इन्वेस्टमेंट जब मार्केट ऊपर गया था, BTC 100 के आसपास गया था, तब मेरा 10 लाख का इन्वेस्टमेंट नियर अराउंड 12 to 13 lakhs ऑलरेडी हो जाते, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे भी कोई भी पैसे निकाल नहीं पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ द हैक एंड ऑल, ठीक है। वही चीज़ें हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया था कि NCDRC ने ऑलरेडी यहाँ पर WazirX, जो भी WazirX यूज़र्स हैं जिन्होंने कंप्लेन किया था, उनके कंप्लेन को डिसमिस कर दिया है। और डिसमिसल करने के पीछे रीज़न बस यही है कि अब इस टाइम पे अकॉर्डिंग टू NCDRC, तो उनका यही कहना है कि यहाँ पर ना एक्सचेंजेस में या फिर क्रिप्टो में कोई भी क्लियर रेगुलेशन अभी तक नहीं है, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है कुछ भी, जिसके कारण वो अब इस टाइम पे WazirX यूज़र्स का जो भी कंप्लेंट है उन कंप्लेंट्स को नहीं ले रहे, ठीक है। बस यही चीज़ है। बाकी मैं एंड ऑफ दिस वीडियो आप सबको यही बोलूँगा कि जब भी आप अपने हार्ड अर्न पैसे कहीं पे भी लगा रहे हो, कहीं पे भी रख भी रहे हो, उससे पहले एक बार रिसर्च कर लो कि कहाँ पे पैसे लगा रहे हो, कहाँ पे पैसे रख रहे हो, क्योंकि पैसे जब जाते हैं ना वो तब आपके ही पैसे जाते हैं, बाकी कोई भी बचाने नहीं आता है, ठीक है। तो आई होप कि बातें समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट है फिर कन्फ्यूजन है कमेंट्स में बताना। मिलते हैं।